हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी पर। और दोस्तों, एक अपडेट आप लोगों को देना चाहता हूं क्योंकि काफ़ी सारे साथियों का जो है बैक साथियों का जो है वो मैसेज बार बार आ रहा है और उनके मन में कुछ कन्फ्यूज़न है अपने एग्ज़ाम को लेकर के कि सर हमारे एग्ज़ाम जो है वो क्यों इस समय पर नहीं हो रहे हैं। देखो, सबसे बड़ी कमी इस समय पर आप लोगों की ये है कि आप लोग हर एक अपडेट को ध्यान से नहीं सुनते हो, ध्यान से नहीं देखते हो, चाहे आप किसी भी चैनल पर देख रहे हो। ठीक है। हालांकि कुछ चैनल ऐसे हैं जो आलतू फालतू की चीज़ें आप लोगों को दिखाते रहते हैं और आप उस वजह से ही जो है वो कन्फ्यूज़न जो है आप लोगों के मन में रहता है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है, जो बैक वाले साथी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना ताकि आप लोगों के मन में कोई भी सवाल ना रहे, क्योंकि एक ही चीज़ पर बार बार वीडियो बनाना सही नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ, पर कन्फ्यूज़न है इसलिए दोबारा से एक वीडियो ये बनाई जा रही है आप लोगों के लिए। सबसे पहली चीज़, अब जो ये परीक्षा आप लोगों की हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये परीक्षा आप लोगों की इस समय पर हो रही है, ये परीक्षा उन बच्चों की हो रही है जिनका थर्ड सेमेस्टर क्लियर है या जिनका सेकंड सेमेस्टर क्लियर है, थर्ड में बैक है, तब भी उनका एग्ज़ाम जो है वो हो रहा है क्योंकि उनका सेकंड क्लियर है। ठीक है। परीक्षा इस समय पर उन बच्चों की नहीं है 2019 बैच के जिनकी 3 बैक लगी हुई हैं, उन बच्चों की परीक्षा इस समय पर नहीं हो रही है। आप लोगों को पता था 2017 बैच की अनुभा मिश्रा जी ने जो है वो कोर्ट केस किया है, 2017 बैच की हैं। उन्होंने बताया, कुछ साथियों ने बोला कि उनसे बात हुई, उन्होंने ये बताया कि भाई वो परेशान थी इस चीज़ को लेकर के, तो उन्हें एक चांस चाहिए था 18 बैच की तरह, तो इसलिए उन्होंने कोर्ट केस कर दिया था। ठीक है। पर ये चीज़ उन्हें भी नहीं पता होगी कि इसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा बुरा पड़ जाएगा कि ये 18 बैच 19 बैच को भी ले डूबेगा अपने साथ। ठीक है। उसी वजह से जो है वो यहाँ पर सचिव और एससीईआरटी मैडम जो हैं वो टाल रहे थे इस चीज़ को कि नहीं, एग्ज़ाम नहीं होगा, नहीं होगा। और कोर्ट केस वाली बात ही बाद में खुली। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो। ठीक है। मेन चीज़, अब आप इस समय पर ये चीज़ समझ करके चलिए कि इस समय पर एग्ज़ाम आप लोगों का अभी तो इस समय पर नहीं हो रहा है दिसंबर में, क्योंकि 3 तारीख जो है वो, अगली तारीख जो है वो 3 तारीख लगी हुई है हाई कोर्ट में, जिसमें जानकारी ये सामने आई है कि हाई कोर्ट ने एससीईआरटी से पूछा है कि आपने क्यों इन बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए मना कर दिया गया है। ठीक है। इस उसमें एससीईआरटी ने ये बताया है। देखो, ये सारी चीज़ें मैंने सुनी है, ऑथेंटिक पर्सन ने जो है वो बताई हैं, ये तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब ये ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट वहाँ पर एससीईआरटी मैडम से या कोर्ट से सुन रहा हूँ, मैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर जो मुझे मिला मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है। तो उसमें उन्होंने कुछ समय मांगा है, अभी आप लोगों की परीक्षाएं भी होनी है, तो उन्होंने कुछ समय मांगा है कि आप हमें कुछ समय दीजिए, हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे कि क्यों हम इन्हें मौका नहीं दे रहे हैं। या फिर कोर्ट ने ये पूछा कि पिछली बार जो आप लोगों ने इन्हें मौका दिया, पिछली बार जो 1000 बच्चों को यहाँ पर मौका दिया गया था, सॉरी 2000 बच्चों को, वो किस बेस पर दिया गया था। तो वही सारे डॉक्यूमेंट, सारी डिटेल्स जो है वो कोर्ट जानना चाह रहा है, तो इसलिए एससीईआरटी ने कुछ समय मांगा है। और ये 3 तारीख तक का समय ही इन्होंने मांगा है, कि 1 महीने का समय इन्होंने लिया है। ठीक है, जो पता चला है। तो अब ये 3 तारीख को यहाँ पर एससीईआरटी अपनी तरफ से अपनी फ़ाइल, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो पेश करेगा वहाँ पर कि ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से हम इनका एग्ज़ाम कराने के लिए मना कर रहे थे। ठीक है। क्योंकि देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोर्ट आप लोगों का नहीं हित देखेगा, वो यहाँ पर ये भी देख रहा है कि 1000 बच्चों की मार्कशीट भी रोक दी गई है। वो इस वजह से रोकी गई है कि ताकि किसी के मन में ये चीज़ ना आए कि उन बच्चों ने भी इसी तरीके से एग्ज़ाम दिया और उनका तो मार्कशीट भी आ गई और हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ, मतलब हो पा रहा है। तो इस वजह से उन्होंने ये मार्कशीटें रोकी थी। हालांकि पूरे पूरे चांसेस हैं कि आप लोगों को चांस मिलेगा। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आपके माइंड में ये कि एग्ज़ाम कब होगा। तो देखो, जैसे ही कोर्ट आदेश कर देता है कि इन सभी बच्चों की परीक्षा आप लोग करवा दीजिए, तो उसके बाद ही आप लोगों की परीक्षा हो पाएगी। अगर आपका जनवरी फरवरी में फाइनल हो जाता है कोर्ट केस का, तो देखो मार्च अप्रैल के बाद, मतलब मार्च अप्रैल में परीक्षा होनी है। क्योंकि सचिव जी से जब बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद जो है वो परीक्षा होंगी 2022 बैच के पहले सेमेस्टर की, 2021 बैच के थर्ड सेमेस्टर की, और 19 बैच के भी, फिर जो ये बैक वाले बच्चे हैं इनकी भी तभी होने की संभावना जो है वो लग रही है। अब यहाँ पर मेरी बात को ग्रुप्स के अंदर बहुत लोग कमेंटबाजी करते हैं कि पता नहीं कहाँ से जानकारियाँ ले आते हैं, आलतू फालतू चीज़ें बोलते हैं। पर जो लोग स्टार्टिंग से देख रहे होंगे उन्हें ये सारी चीज़ें पता होंगी कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं 99.9% जेन्युइन वही चीज़ें होती हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को इस चीज़ के बारे में पूरा पता है। ठीक है।
तो बैक प्रशिक्षु परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रत्यावेदन के लिए मैंने कह रखा है कि प्रत्यावेदन जब आपको समय लगे, जब आपको लगे कि हाँ, हम दे रहे हैं, तो आप लोग दे दीजिए। क्योंकि अगर बाद में चांस मिलता है, तो प्रत्यावेदन जमा रहेगा तो आप लोगों को चांस मिल जाएगा। हो सकता है कि प्रत्यावेदन ना जमा कराओ और उसके बाद आप लोगों को अगर उन्होंने कह दिया कि इनका अलाउ करो, प्रत्यावेदन नहीं किया और उस वजह से आपका अटक जाए, तो वो चीज़ भी सही नहीं है। तो इसलिए जैसे ही आपको समय लगे, आप लोग अपना प्रत्यावेदन जमा करवा दो या किसी के थ्रू भिजवा दीजिए, ठीक है? क्योंकि चांसेस पूरे पूरे हैं कि आप लोगों की परीक्षा हो जाएगी, ठीक है दोस्तों? तो यही सारी चीज़ें थी और यही सारा कन्फ्यूज़न था, इसी चीज़ के ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे। क्योंकि अब देखो बच्चे डायरेक्ट मुझे कॉल और मैसेजेस करते रहते हैं, तो मैं उनसे डायरेक्टली बात कर लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि कमेंट के जवाब ज़्यादा हो जाते हैं तो नहीं दे पाता मैं, पर कॉल और पर्सनल मैसेज में जो है वो रिसीव कर लेता हूँ सभी के। तो अभी आपको इस चीज़ को लेकर के परेशान नहीं होना है कि हमें बाहर कर दिया गया, हमारी बीटीसी ख़त्म कर दी गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने बताया है कि साइड में आप कुछ और करिए, कोई दूसरा कोर्स कर लीजिए। बीएड करने के लिए बोल रहे बहुत से बच्चे, आप बीएड का डाल दीजिए। पर इसको आप ऐसे ख़त्म नहीं होने दोगे ना, इसको छोड़ मत देना, क्योंकि सारी चीज़ें जानकारी रखोगे तो जैसे ही इसमें आपको मौका मिलता है तो आप इस पर भी काम करिए। तो अब एससीईआरटी क्या वहाँ पेश करता है, क्या सुनवाई होती है, उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, तारीखें फाइनल नहीं होती हैं। 3 तारीख दी हुई है, हो सकता है फिर से तारीख बढ़ा दी जाए, ये भी हो सकता है, पर हर बार ऐसे नहीं होगा, ठीक है? तो थोड़ा सा कोर्ट की प्रक्रिया है, समय तो लगेगा ही, तो आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों? और चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, तो आप लोगों को हर एक जानकारी मैं समय से पहुंचाता रहूँगा। तो चलिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, और जिन भी साथियों की परीक्षा है वो परीक्षा की अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।